Disclaimer: this video is only for educational purpose. The making of game mods or cheats is not endorsed by any game or company. This video is not intended to harm any game or company in any way. The motive सो है व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको हॉलोग्राम बनाना सिखाएंगे, जो फुल तो आपको मेन आईडी सेव होने वाला है। कुछ दिन पहले मैंने उसकी फाइल भी आपको प्रोवाइड की थी अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए अगर ज्वाइन नहीं है तो, ठीक। आज के इस ट्यूटोरियल में हम हॉलोग्राम प्लस इनविजिबल ग्लोबल बनाना सिखाएंगे, जो आपको फुल्ली आपको मेन आईडी सेफ मिलेगा। आपको कोई बैन ब्लैक लिस्ट का इशू नहीं देखने को मिलेगा। ये खुद मैंने 1 वीक ट्राई करके उसके बाद ही मैं इस पर ट्यूटोरियल ला रहा हूँ, ठीक। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों की नीड रहेगी। एक ये हॉलोग्राम की फाइल रहेगी, और एक ग्लोबल वाली फाइल रहेगी, और एक कॉन्फिग एंड ओबी एडिटर रहेगा। और ये तो आज जिस ऐप को मैं यूज़ कर रहा हूँ ये एमटी मैनेजर है, और विन लेटर रहेगा, और हेक्स एडिटर रहेगा, ठीक। और एक ब्राउज़र कोई से भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद से आपको जो है पहले आपको देख किस कलर का बनाना है ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन लिखा है, ठीक है। आपको नेम पे नहीं जाना, फाइल के नेम के, इसके अंदर उसको ओपन करना है। और इसमें जो है आपको ये दिखा दे रहा हूँ, आपको ये जो वैल्यू देखने मिल रही है 0 255 255 सॉरी 0 255 और 0, ये जो वैल्यू है हमारी कलर की वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये ग्रीन कलर का है। जैसे 0 255 250 0 है तो ये ग्रीन कलर वाली है। अगर मान लो आपको किसी और कलर का बनाना होगा तो आपको कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको इंटरनेट ऑन करना है अपना, ठीक है। और कोई सा ब्राउज़र ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं RGBA कलर सर्च करिएगा। देखिए ये सर्च करिए, सेम चीज़ ये सेम सर्च करिए, कोई से वेबसाइट पे चल जाएगा। मैं इस पर जा रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, ज़्यादातर ईजी रहता है इसके में। आपको कोई सा भी मतलब कोई किसी भी कलर का बनाना होगा तो आप कर ले। जैसे मैंने बताया था 255 0 255 था, देखिए ये था 0 255 और 0, ये इसी कलर की हमारी जो फाइल अभी है ना, ये वैल्यू सेम, यानी कि अभी ग्रीन कलर का है। बट आपको किसी और कलर का बनाना है, मान लीजिए कि रेड का बनाना है, तो रेड का भी आप वैल्यू देख सकते हैं 255 0 और 0 कर देना है, ठीक है। तो कैसे करना है मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इसको कर देंगे 255, अगर रेड कलर के लिए बना रहे हैं तो 255, और ये फिर इसको 255, और ये तीसरा वाला वैल्यू ऑटोमेटिक हमारा 0 है, और इसको सेव कर देंगे। और इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आगे वीडियो में बनाऊंगा। मैं कलर का बता रहा हूँ कि कैसे आपको कलर चूज़ करना है, कि किसी और कलर का बनेगा, ठीक है। और ऐसे ही करके आप ब्लू वगैरह वगैरह कुछ भी बना सकते हैं, किसी भी कलर का। आप इधर से आप कोई भी कलर कम ज़्यादा करके आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, कोई भी कलर का आपको जो भी बनाना होगा, ठीक है। और इससे पहले वाले मैंने एक होलोग्राम वीडियो बनाई है, उसके अंदर मैंने RGB का अच्छे से समझाया है। जिसको नहीं पता RGB क्या होता है, तो उसका मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, यानी कि 3 कलर का मिक्स करके जो बनता है उसे RGB कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ भी एग्जांपल के लिए दी गई है, आप पढ़ के कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले जो मैं हॉलोग्राम बनाया था वो चल रहा था ठीक, बट उसमें जो है बैन इशू आने लगे हैं, तो इसलिए बंदे बोल रहे थे कि भाई न्यू उस पर ट्यूटोरियल लाओ, तो मैं नया लगा कर आ रहा हूँ, ठीक। ऐसे करके आप कलर चूज़ कर लेना, जो भी कलर का आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद से इसका एमटी मैनेजर में वापस आना है, कलर सेव कर दिए। उसके बाद से आपको ग्लोबल वाली फाइल को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक। इसका पहले से मैंने ये रखा है, देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या है, 111 है, और 00 है, यानी कि क्या है, ये वाइट कलर में है ग्लोबल वाली फाइल हमारी जो है। इतना समझ गए होंगे कि आपको कलर कैसे चूज़ करना है। उसके बाद से इसको हटा देते हैं, पहले इसे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद से आपको एक फाइल रहेगी जिसके अंदर हमें कोडिंग करनी है, एक शेडर वाली फाइल होगी। अब फाइल कैसे लेनी है, सबसे पहले आपको एमटी मैनेजर यूज़ करना है। अगर आप कोई और यूज़ कर रहे हैं तो आप दिक्कत हो सकती है, या फिर आप जेडो भी कर सकते हैं, बस सेम स्टेप फॉलो करिएगा, ठीक है। मैं इसको पहले बंद करता हूँ इंटरनेट को अपने। तो जैसे जैसे मैं जहाँ जा रहा हूँ आपको वहाँ पे जाना, ठीक है। सबसे पहले आपको स्टोरेज डायरेक्टरी में चले जाना, आपकी मेन। उसके बाद से आपको एंड्रॉयड, देन ये डाटा है, डाटा पे जाइएगा, ये लोड हो जाएगा, नीचे जाइएगा, और कॉम DTS FF मैक्स पे जाइएगा, ठीक है। कॉम DTS FF मैक्स देख सकते हैं, कॉम DTS ये रहा हमारा कॉम DTS FF मैक्स। देन फाइल्स पे जाइएगा, कंटेंट कैचे, ऑप्शनल, एंड्रॉयड, और गेम असिस्ट बंडल, ठीक है। इस फोल्डर को, ठीक है। ये पाथ देख लीजिए आप भी अच्छे से देख लीजिए, इसी पाथ पे आपको भी आना, और किसी कहीं नहीं जाना। उस पर आएगा तो सबसे नीचे एक फाइल ये देखने को मिल जाएगी, ये शेडर डॉट करके, ठीक है। अगर आप इन फ्यूचर देख रहे हैं, कुछ अगले अपडेट में देख रहे हैं, तो ये आगे की जो वैल्यू है चेंज हो जाएगी, बट जो नेम रहेगा ये सेम ही रहता है, ये ठीक है। ये जो नेम है ये सेम रहता है। इसको जो है एक्सट्रैक्ट कर लेना है, इसको लॉन्ग प्रेस करिएगा, देन कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा आएगा तो उसको इग्नोर करना है आपको, क्योंकि ये एरिया ही मेरा वैसा है कि थोड़ा नॉइस आता रहता है, ठीक है। इतना कर लिए, कलर सेलेक्ट कर लिए, फाइल निकाल लिए, और ये सबको जो है हमारे डाउनलोड फोल्डर के अंदर रखना है, ठीक है। देख सकते हैं हमारे डाउनलोड फोल्डर के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, आपको डाउनलोड फोल्डर के अंदर रख लेना है। कॉन्फिग ओबी एडिटर, ये हॉलोग्राम वाली, और ये ग्लोबल वाली, ये ठीक है। इन 4 चीज़ों को आपको डाउनलोड फोल्डर के अंदर रख लेना है, ठीक है। उसके बाद से जो है आपको मिलनेटर ओपन करना है। मिलनेटर पहली बार ओपन करिएगा जो लोडिंग होगा फाइल का, तो आपको करने देना है, इंटरनेट भी लग सकता है। देन प्लस पे जाइएगा, और ये जो रेशियो है स्क्रीन साइज, इस पर क्लिक करिएगा,
और इस रेशियो को सिलेक्ट कर लेगा। आप अपने अकॉर्डिंग रेशियो कर सकते हैं, इसको इन्वर्सेट कर दीजिएगा, देन इसको टिक मार्क मार देना। ठीक, एक कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। आप कंटेनर का नाम भी डाल सकते हैं चाहते हैं तो, आपके अकॉर्डिंग है। देन इसको जो प्ले बटन है इस पर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, पहले मैं अपने यूएसबी रिमूव करता हूँ, नहीं तो काम नहीं करता उसमें। उसके बाद प्ले बटन पे क्लिक करते हैं तो आप स्क्रीन पर टच करिएगा तो एक ऐसा कर्सर आके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से जो है आपको डाउनलोड जो है उस पर डबल क्लिक करना है, इस पर क्लिक ले जाना और स्क्रीन पर दो बार टैप करना। ठीक है, पहले भी अगर बनाए होंगे तो ये इजी होगा, ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता यूज़ करना। उसके बाद से जो कॉन्फ़िग ओवीएट है इस पर क्लिक करिएगा। देन जो एसेट बंडल एक्सट्रैक्टर है एप्लीकेशन लिखा होगा उस पर डबल क्लिक करिएगा। ठीक, इसका प्रोग्राम ओपन हो जाएगा ऊपर में। ठीक है, उसके बाद से एक बार राइट थंब को प्रेस करना, एक बार लेफ्ट थंब को प्रेस करके आप इजीली इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद से फाइल पे जाइए, देन ओपन पे क्लिक करिए, देन माई कंप्यूटर डी वाला फोल्डर के अंदर, और जो ये शेडर वाली फाइल है, ठीक है, नेम देख लीजिए, शेडर वगैरह लिखा है, शेडर डॉट FNT जो भी है, मतलब अपडेट में नेम चेंज होता रहता है, बट शेडर जो है शेडर डॉट ये जो है ये फिक्स है, ये रहता ही रहता है। ठीक है, उसके बाद इसको ओपन कर लीजिएगा। देन ये पूछेगा अन पे के लिए यस कर देना है। देन इसे यहीं पे सेव कर सकते हैं। यहाँ पे साइड से बैक करिएगा तो आप कीबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, कीबोर्ड पे क्लिक करिएगा और कुछ भी नाम डाल के एंटर प्रेस कर दीजिएगा, ये सेव हो जाएगा। देन इन्फो। ठीक है, जो पहले वाले यूज़र होंगे उनको पता होगा कैसे करना है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता इसको चलाना। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि आपको बनाना क्या है। अगर आपको सिर्फ इनविजुअल ग्लोबल बनाना है, ठीक है, ध्यान रखिए जो मैं बता रहा हूँ मेन आईडी सेफ है, फुली ट्रस्टेड है दोस्त। अगर आपको ट्रस्ट नहीं तो आप 3-4 दिन सेकंड आईडी पे गेस्ट आईडी पर लाए खेल के देख सकते हैं, कुछ भी बैन ब्लैक लिस्ट इशू नहीं है। ठीक है, उसको ठीक है, अगर आपको बताना बता रहा हूँ मैं, अगर आपको सिर्फ मेन आईडी के लिए मतलब सिर्फ इनविजुअल ग्लोबल बनाना है, आपको होलोग्राम नहीं चाहिए, बस आपको क्या चाहिए, इनविजुअल ग्लोबल बनाना है, तो आपको उसके लिए दो फाइल मतलब दो पाथ आईडी पे आपको बस कोडिंग करनी होती है। ठीक है, पहली वाली पाथ आईडी है, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, थोड़ा नीचे करते हैं, -5269, ये देखिए -5269 ये वाली जो पाथ आईडी है इस पर क्लिक करना है। नेम असिस्ट उसके सामने वाले नेम असिस्ट है पाथ आईडी के, देख लीजिए पाथ आईडी मैच कर लिया। -5267 के ऊपर जो है ना पाथ आईडी, इस पर कोडिंग करना है आपको। ठीक है, एक इस पर करना है, इस पर सेलेक्ट करिएगा। देन इम्पोर्ट डम का जो बटन है नीचे देख लीजिए, इम्पोर्ट डम पे क्लिक करेगा। देन माई कंप्यूटर डी वाले फोल्डर के अंदर, और जो इनविजुअल ग्लोबल के लिए, ठीक है, इनविजुअल ग्लोबल इन शेडल डॉट टी जो फाइल होगी इसको ओपन कर देना है। ठीक है, उसके बाद एक और फाइल के अंदर हमें कोडिंग करनी होती है, तो इनविजुअल ग्लोबल के नीचे आपको चले जाना है। ठीक है, इस पर डबल थंब दो थंब के साथ इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं इसीलिए। ठीक है, तो नीचे आ जाते हैं, ये रही। ठीक है, 89 वाली 8935 ये जो फाइल है आपको दोस्त देखने को मिल रही है, देखते पाथ आईडी में इसको मैच कर लीजिए 8935 और लास्ट में 4910 होगा। इस पर भी आपको जो सेम इनविजुअल ग्लोबल वाली कोडिंग करनी है। ठीक, इसका माई कंप्यूटर डी वाले फोल्डर के अंदर जाके इनविजुअल ग्लोबल को डबल टैप करिएगा, सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, स्टार मार्किंग अगेन है हमारा मॉडिफाई हो गया, यानी हमारी जो फाइल वैल्यू अप्लाई होगी। अब अगर आपको सिर्फ इनविजुअल ग्लोबल ही रखना है तो आपको इधर ओके क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। बट आपको जो है होलोग्राम भी बनाना है, मतलब आप चाहते हैं इसके अंदर होलोग्राम भी बने, तो आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर जो है एक बार टाइप पे क्लिक करना है, देन एक बार नेम पे क्लिक करना है। ठीक है, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। अब मैं जो ध्यान बता रहा हूँ उसको ध्यान से करना है। ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं, पहले पाथ आईडी का हमें काम नहीं है इधर में, और इसको कंटेनर को भी छोटा कर देते हैं। दो थंब के साथ यूज़ करिएगा तो ये छोटा हो जाएगा इजीली। अब जो ध्यान से बता रहा हूँ ध्यान दे। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखिए आपको नेम कंटेनर टाइप है ना, टाइप यहाँ को देखिए जो इधर मटेरियल है, मटेरियल जस्ट नीचे जो शेडर है, शेडर जहाँ शुरू हो रहा है, इन सबको आपको कोडिंग करना है, यहाँ जितना भी शेडर है। ठीक है, यहाँ शेडर यहाँ से स्टार्टिंग है और यहाँ से मैं नीचे दिखा देते कि देखिए सब शेडर ही शेडर है, आपको सबको हो रही है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना कि आप जो जिस पे ग्लोबल वाली करके रखे जैसे स्टार मार्किंग दिखा रहा है उसको ऊपर नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। मतलब अगर आप इसके ऊपर भी अगर वो करते हैं ग्लोबल वाली तो जो ग्लोबल के हो तो जाएगा, बट होगा ना ग्लोबल भी एकदम रेड रेड हो जाएगा, मतलब पूरा टट्टी लगेगा देखने में। वैसे वो इनविजिबल ग्लोबल रहेगा ना जो इस कोडिंग करेगा वो थोड़ा आर पार भी देख पाएगा आपको ग्लोबल के, बट ये ऐसा करिएगा तो पूरा टट्टी हो जाएगा ग्लोबल। ठीक है, तो ग्लोबल वाले को छोड़ देना, ऐसे जितना शेड है सब कलर कर देना, मतलब कलर कर देना, यानी कि फाइल को इंपोर्ट करना है। कैसे करना है मैं बता दूँ। ठीक है, देखिए नीचे तक जाइएगा, सारे को करना है लाइन बाय लाइन। ठीक है, अगर आपके पास पीसी है लैपटॉप है तो कृपया करके जो ये एसेट बंडल एक्सट्रैक्टर प्लगइन है या फिर जो एप्लीकेशन है आप पीसी में यूज़ करिए, उसमें ज़्यादा बेटर होगा। फ़ोन से करिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, एक एक करने में, और अभी के टाइम पे यही हॉलोग्राम सेफ है, इसलिए इसमें थोड़ा मेहनत है बनाने में, बट यही सेफ है अभी। ठीक है, उसके बाद नेम असिस्ट पे क्लिक करना है, पहले वाला जो शेडर है इस पर क्लिक करिएगा। देन नीचे जो इम्पोर्ट डंप है इस पर जाइएगा, देन माई कंप्यूटर डी वाले फोल्डर, और जो हमारी कलर वाली फाइल है। ठीक है, ये नेम पे ध्यान नहीं देना आपको, जो इसके अंदर जो कलर करिएगा वो डिपेंड करता है। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करिएगा, देखिए इसके सामने जो है स्टार मार्किंग आ गया हमारा बन के। ठीक, स्टार वाले ऐसे ही करके आपको सबको करना है। ठीक है, मैं 2-3 करके दिखा दे रहा हूँ, सिलेक्ट करिएगा, देन माई कंप्यूटर डी वाले फोल्डर,
देन ये कलर वाली को सिलेक्ट कर लो, डबल टैप करिएगा ऑटोमेटिक इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही करके करना है, ठीक। और ध्यान देना शेडर में ही करना है, और ग्लोअल वाले को इग्नोर करना है। ग्लोअल वाले अगर पहले से हो गई होगी तो उसको इग्नोर मार देना है, नहीं तो आप जानते हैं टट्टी हो जाएगा। आप खुद करके देख लीजिएगा, बट टट्टी हो जाएगा गेम के अंदर पूरा, ठीक है। ऐसे ही करके सबको करना है, आपको लाइन बाई लाइन कलर कर देना सब, समझ गए। इतना ईजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस इतना इस सबको कर लेना, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, एक दो और करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और चैनल पे जो लोग नए आ रहे हैं उनको सब्सक्राइब कर दीजिए थोड़ा चैनल, और टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि उधर मैं अपडेट देता हूँ पहले, उसके बाद से मैं इधर वीडियो डालता हूँ। और थोड़ा इधर मैं बिजी हूँ, फेस्टिवल टाइम चल रहा है अभी, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। हो सकेगा तो मैं कुछ कुछ डालता रहूँगा बीच बीच में, ऐसे ही करके आपको और भी कर लेना है, ठीक है। सबको करना, जितना भी शेडर है आपको सबको करना है, बस ग्लोअल इग्नोर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कर दे, मैं एग्जांपल के लिए इतने किया हूँ, 4-5 ज़्यादा नहीं। उसके बाद से ओके पे क्लिक करना है, सब करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना, देन ये सेव के लिए पूछेगा तो येस कर देना, देन फाइल पे जाएगा और इसको जो है सेव पे क्लिक कर देना, देन माई कंप्यूटर और डी वाले फोल्डर के अंदर जाएगा और इसको सेव करना है। जो नेम मैं बता रहा हूँ उसी नेम सेव करेगा। हाँ, पहले यहाँ पर लिख देते हैं शेडर सी एस कलर, ठीक, सी ए लिख दिया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। उसको सेव पे क्लिक करना नीचे में, ठीक है। उसके बाद से फिर से फाइल पे जाना है और देन इस बार जो है ओपन बनी आपको कंप्रेस पे जाना है। अगर जो ओल्ड लोग हैं उनको पता होगा कंप्रेस पे क्यों जा रहे हैं, अगर नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। ये फाइल को सिलेक्ट कर लेना आपको कंप्रेस पे जाके, और LZMF4 को सिलेक्ट कर लेना, जो ये लिखा है LZMA, सॉरी LZMA जो स्मॉलर फाइल, इस पर क्लिक सेलेक्ट करके ओके कर देना इसको, ठीक है। उसके बाद माई कंप्यूटर डेवलप फोल्डर और इस पर फाइल नेम इसके सामने क्लिक करेगा और साइड से एक बार बैक करके कीबोर्ड पर क्लिक करके इसको सेव कर लेते हैं कुछ भी नाम से, और एंटर दबाई गई सेव हो जाएगा। उसके बाद इसका काम हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। चलिए एमटी मैनेजर में हम लोग चलते हैं अपने, एमटी मैनेजर के अंदर आ गए। अब देखिए ये जो पहली फाइल है जिसके अंदर हमने कलर की थी, बट इसका साइज़ देखिए आप, इसका साइज़ देखिए 3.53 का है, और हमने जो अभी अभी जो कंप्रेस किया उसका साइज़ इतना है। बट हमें जो साइज़ कितना होना चाहिए, हमारे ओरिजिनल फाइल के अकॉर्डिंग पूरा साइज़ होना चाहिए, 1.22 है। तो अगर हम इसको तो भाई कंप्रेस, मतलब इसको तो हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सके, पोस्ट साइज़ बड़ा है, बट हमने इसको क्या किया, इसको कंप्रेस कर दिया। देख सकते हैं कंप्रेस वाली फाइल है, इसका साइज़ हम कंप्रेस हो गया, ठीक है। बट अभी भी ये ज़्यादा कम हो गया, हमें इसे बराबर रखना है। यानी कि अगर कहना चाहूँ तो मतलब ये जो फाइल है इसकी साइज़ और इसके साइज़ जो है एक सेम होना चाहिए, ठीक। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद से जो है अब हमारे यहाँ पे हेक्सेडेटर का काम पड़ेगा, इसलिए मैंने बोला था इन 3 चीज़ों की जरूरत पड़ी, ठीक है साहब। तो हेक्सेडेटर पर जाएंगे और सबसे पहले हमें ओरिजिनल फाइल को ओपन करना है, क्योंकि हम ओरिजिनल फाइल का साइज़ पूरा बाइट्स कॉपी करने होंगे, ठीक। तो हेक्सेडेटर में जाएंगे, ये फाइल परमिशन मांगेंगे तो दे देना है। उसके बाद से ओपन फाइल पे जाएगा, एक्सटर्नल पे जाएगा, देन डाउनलोड फोल्डर के अंदर आ जाएंगे जहाँ पे अपनी रखी होगी फाइल को। ये देखिए ये हमारी ओरिजिनल वाली फाइल है, देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर कहीं भी क्लिक करिएगा और ये जो आपको साइड में एक बन के आता होगा, एक सेकेंड दिखा दे रहा हूँ, कहीं भी क्लिक करिएगा तो ये साइड में एक ये देखिए वाइट कलर का ये बन के आ रहा है ना, ये वाइट कलर का, इधर देखिए ये वाला, इस पर कहीं क्लिक करके आपको नीचे ले जाना है। इसको वाइट को सबसे स्क्रॉल करके नीचे ले जाना है, सबसे नीचे जाना है। सबसे नीचे जाएगा तो ये थोड़ी देखिए ये वैल्यू जो है थोड़ी मतलब क्या है, हाईलाइटेड नहीं है, बट ये जो कुछ वैल्यू है ये हाईलाइटेड है, जो वाइट में हल्की हाईलाइटेड है, ठीक है। और जो ये ब्लैक कलर में थोड़ी बहुत है इनको छोड़ देना है। जो हाईलाइटेड वैल्यू है ना, जो सबसे लास्ट वाली हाईलाइटेड वैल्यू है, जैसे मेरे में ये है, आप पे कुछ और हो सकता है, तो इस पर क्लिक करना है, हाईलाइटेड देख लेना, ठीक है। डॉट डॉट आप मैच कर सकते हैं किस लाइन पे ये चीज़ खत्म हो रही है। इस पर क्लिक करना सबसे लास्ट वाले पे, देन जो नीचे ये पैनल का बटन है इस पर क्लिक करिएगा, देन जो ये वैल्यू है इसको कॉपी कर लेना है आपको, ठीक है। इस पर लॉन्ग प्रेस करिएगा, कॉपी कट कुछ भी कर सकते हैं, कट ही कर लेता हूँ मैं, इधर कट कर देना। देन जो है आपको ये जो लाइन देखने को मिल रही है वो ये वाली, इस पर क्लिक करना है और इस फाइल को जो है क्लोज कर देना है। क्लोज बटन है ये वाला, क्लोज बटन पर क्लिक करके इसको क्लोज कर देना, देन ओपन फाइल पे जाएगा। अब हमें अपनी जो फाइल मेन फाइल ओपन करनी जिसके अंदर हमने कोडिंग की है, ठीक है, जो कलर वाली कोडिंग, इसको ओपन करेंगे, ठीक है। इसमें कहीं भी क्लिक करिएगा, जस्ट क्लिक करने के बाद नीचे जो पैनल बटन देखने को मिल रहा है ये पैनल वाला है, ठीक है, ये पैनल का, इस पर क्लिक करिएगा और इसको कुछ भी वैल्यू होगी इसको डिलीट करके ये पेस्ट कर देना जो हमने कट किया अभी। कुछ भी वैल्यू होगी दोनों साइड सेम वैल्यू पेस्ट करके देन सेलेक्ट पे क्लिक कर देना, ये वाला सेलेक्ट बटन है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगी, अगर एक बार नहीं होती तो आपको एक और बार पेस्ट करके कर देना, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। बस नीचे जो कैंची बटन है इस पर क्लिक करेगा और ये जो फिल 0 है इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। ये देखते हैं हमारी वैल्यू जो फिल 0 है। उसके बाद से जो ऊपर ये सेव बटन है ऊपर में, एक सेकंड दिखा दे रहा हूँ, ये सेव बटन है ऊपर वाला, इस पर क्लिक करिएगा और ये ओके कर दीजिएगा, फाइल हमारी जो है सेव हो जाएगी, ठीक है। अब इसे अप्लाई करना बहुत ईजी है, ठीक है। इतना कर लिए, एक सेकेंड पहले इधर लेते हैं। अब जो ये हमारा फाइल का नेम है इस पर लॉन्ग प्रेस करेगा, रीनेम पे जाके इसके पूरे नेम को कॉपी कर लीजिएगा, ठीक।
या नेम कॉपी करने में इसको डिलीट कर देना। और एक और चीज़ मैं अभी छूट रहा हूँ, वो मैं लास्ट में बताऊँगा, ठीक है। इतना कर लिया, आपको कैसे करना है मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आपको फाइल निकाला है वैसे आपको लगाना भी है। जैसे आपका बैक करिएगा, फिर से आप जाएंगे एंड्रॉयड के अंदर अपन लोग, फिर डाटा के अंदर जाएंगे और सिम पे COM.dsfmx में अंदर चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। ये COM.dsfmx फाइल्स के अंदर कंटेंट्स कैसे ऑप्शनल एंड्रॉयड गेम असिस्ट बंडल, और ये जो है इसको लॉन्ग प्रेस करके इधर कॉपी कर देंगे, ठीक। हमारी जो फाइल जो है ऑटोमेटिक जो लग जाएगी, हमारी होलोग्राम की जो फाइल है। ये गेम में जाके देखिएगा तो ये ऐसे नहीं लगेगी, आप गेम में जाके देखिए तो कुछ दिखेगा ही नहीं। उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। आपको जो है अगर ये काम ऐसे नहीं करेगा, आपको इसका इस होलोग्राम को यूज़ करने के आपको कुछ चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। वो 4 चीज़ें ये हैं, ठीक है। इन चारों को आपको जो है डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। पहले फाइल को जो है आपको अप्लाई कर लेना है गेम के अंदर जाके। गेम के अंदर ये फाइल बनाने के बाद अच्छे से कोडिंग कर लेना है सब में, उसको सर फाइल को लगा देना। लगाने के बाद लाइन बाय लाइन इन चारों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके देखिएगा तो आपका जो है लोकेशन प्रॉपर दिखेगा। कुछ जो है एनिमी का नहीं दिखेगा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बस कुछ एकदम मतलब मोस्टली लोगों का दिख ही जाएगा आप, ठीक। ऐसे करके बना सकते हैं। फुल टू ट्रस्टेड एंड सेफ मेन आईडी है, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में बस